नमस्कार दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं आज डिविजिबिलिटीज रूल। डिविजिबिलिटी आपको कैसे हेल्प करेगा, कितना इम्पोर्टेंस है। देखिए, डिविजिबिलिटी के जो क्वेश्चन हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको यूज़फुल होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़फुल इसका जो होगा आपका सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को फास्ट वे में सॉल्व करना आएगा। ठीक है, दूसरा इसका क्या है, इसका स्कोप कितना है। कम से कम ये आपको देखो सिंप्लीफिकेशन में आपकी स्पीड तो बढ़वाएगा ही, इसके अलावा ये अदर क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बेसिस पे आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको डायरेक्ट इसके रूल्स याद रहेंगे तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को और जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, इसको याद करने का तरीका क्या है। देखिए, इसको दो तीन तरीके से याद कर सकते हो। सबसे पहला काम क्या रहेगा कि आप 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9 ये सिंपल इनके रूल्स तो आप बिल्कुल याद ही कर लीजिए। बाकी के जो इंपॉर्टेंस आते हैं 7 है, 11 है, 13 है, इनके कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स रहते हैं ऑसिलेटर के बेसिस पे, इनको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ बाई 2, यानी कि दो से कैसे किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका क्या रूल रहेगा। देखिए, इसकी पहचान क्या रहेगी। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया गया है आपको, लेट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 242 दिया है, 242। इसमें क्या खासियत है कि अगर आपको यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट वाले डिजिट पे अगर आपको या तो ज़ीरो गिवन हो या फिर हमको क्या है कोई इवन नंबर दिया हो, तो आप कह सकते हैं कि वो संख्या हमारी 2 से आसानी से डिविजिबल हो जाएगी। क्या पहचान रहेगी, या तो ज़ीरो होगा यूनिट डिजिट पे या फिर 2 होता है। ठीक है। सेकंड, आपको डिविजिबिलिटी बाई 3 अगर आपको जानना है तो इसके लिए क्या रूल रहता है कि कोई भी अगर हम डिजिट नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है 432, क्या करना है इसमें सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मतलब सभी अंकों का योग कर लेना। जैसे कि 4 + 3 + 2, अगर इनको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 होता है 7 + 2 हो जाएगा 9। क्या ये 9 हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो आप आसानी से कह सकते हो हाँ ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये दो पहचान होगी। एक बार रिवाइज करते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, सिंपल सा याद रखेंगे कि यूनिट डिजिट पे या तो 0 आएगा या तो 2 आएगा, वो सॉरी इवन नंबर आएगा कोई भी। ठीक है। 3 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स कोई भी नंबर दिया हो, सम ऑफ ऑल डिजिट्स यानी कि सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाती है। इसको आपको कंप्लीट चेक करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिविजिबिलिटी बाई 4, यानी कि कोई भी नंबर अगर 4 से डिवाइड होगा इसकी क्या पहचान होगी। आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, कोई भी नंबर आप ले लीजिए। लाइक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे 4, 8, 3, 2, यानी आपको क्या देखना है इसमें, ये कंप्लीट नंबर को 4 से कैंसिल नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 32, क्या ये संख्या हमारी 4 से डिवाइड होगी। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। राइट। इन्होंने हालांकि एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है 48424, यानी कि लास्ट का केवल हमें 24 को देखना है। 24 क्या 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि पूरी संख्या हमारी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा डिविजिबिलिटी बाई 5। कोई भी अगर संख्या है 5 से डिवाइड होगी, ये हमेशा आपको याद रहेगा कि लास्ट की यूनिट पे, आपकी लास्ट डिजिट पे हमेशा क्या रहेगा, या तो 0 रहेगा या तो 5 रहेगा। ये सिंपल से इसकी पहचान याद रखनी, तो संख्या हमारी 5 से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी डिविजिबिलिटी बाई 6। कोई भी नंबर अगर 6 से डिवाइड होगा, इसका क्या रूल रहेगा कि अगर कोई भी नंबर यानी कोई भी संख्या आप लेते हैं, अगर वो संख्या हमारी 2 से और 3 से अलग अलग कट जाती है तो नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। राइट। इसका एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये एक नंबर दिया गया है। ठीक है, काउंटिंग नहीं है, नंबर लिखा है आपका। तो अगर हम जिसको ऐड देखते हैं कि यूनिट डिजिट पे कितना है 6 है, यानी कि नंबर हमारा 2 से कट जाएगा। क्या ये 3 से कैंसिल होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। सारे अंकों का योग कर लीजिए। 1 + 2 मतलब 3, और 3 3 कितना हो जाएगा 6, और 4 हो जाएगा 10, और 5 15, और 6 हो जाएगा 21। क्या 21 आपका 3 से कैंसिल होगा। हाँ 3 से कैंसिल होता है, अगर ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है। और दूसरा, यूनिट डिजिट पे अगर हमारा कोई भी इवन नंबर आपको दिख रहा है तो वो संख्या हमारी 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। अगर ऐसा होता है तो यही आपका डिविजिबिलिटी बाई 6 भी होगा, मतलब वो संख्या हमारी 6 से भी कैंसिल हो जाएगी। राइट। नेक्स्ट, अब आपका आता है डिविजिबिलिटी बाई 7। देखिए 7 आपका जो एक अलग नंबर रहेगा, थोड़ा सा रूल इसका याद रखना है, ऑसिलेटर बेसिस पे रूल कहते हैं इनको। अदरवाइज इनके एक सेपरेट रूल्स होता है, वो भी हम आपको बताएंगे आगे। इसमें क्या याद रखना है कि कोई भी अगर एक नंबर लेते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एक नंबर है यहाँ पे 343, ये संख्या है।
अगर आपको समझ में नहीं आती कि संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, डिवाइड होनी है कि नहीं होनी है, तो फिर क्या करेंगे, इसके यूनिट पे जो नंबर लिखा है, ठीक है, इस नंबर का डबल करके रिमेनिंग जो भी हमारे पास बचा, मतलब कितना बचा है, 34 बचा है, डबल किसका करना है, इस यूनिट का, यानी कि इसकी जगह पर इसका डबल करके लिखेंगे 6 और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटा देंगे। तो घटाने पर क्या आने वाला है हमारे पास, 28 आएगा। क्या ये 28 हमारा 7 से कटेगा, कैंसिल होगा? अगर हाँ, तो ये नंबर हमारा पूरा, ये नंबर जो था आपका, ये नंबर पूरा हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर नहीं कैंसिल होगा, राइट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये। तो एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया गया है तो उसके यूनिट डिजिट पे जो नंबर लिखा होता है उसका डबल करके रिमेनिंग नंबर में से घटा देते हैं, और जो संख्या हमारे पास आती है वही नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा। अगर हो जाएगा तो ये डिविजिबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर नहीं होगा तो सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से शब्दों में आप समझ गए होंगे। एक और आपको एक रूल बताते हैं इसका। अगर कोई भी हमारा एक सिंगल डिजिट नंबर है, कोई भी आप ले सकते हैं 1 से लेकर 9 तक, मान लीजिए हमने 2 लिखा है, अगर ये सिंगल यूनिट नंबर हमारा अगर 6 टाइम लिखा है, तो ये संख्या जो हमारी 6 टाइम लिखी गई है, ये संख्या हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी। क्या पहचान है, कोई भी सिंगल यूनिट नंबर अगर 6 टाइम रिपीट होता है तो वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है। दूसरा, अगर कोई भी डबल डिजिट नंबर, मान लो हमने यहाँ पे 32 लिख दिया है, अगर ये डबल डिजिट नंबर हमारा कंटिन्यू 3 टाइम्स आ रहा है तो ये संख्या भी हमारी जो है 7 से डिवाइड हो जाएगी। एक और रूल आपको याद रखना है कि अगर हमारा कोई भी ट्रिपल डिजिट नंबर है, ट्रिपल डिजिट नंबर जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, अगर कोई भी ट्रिपल डिजिट नंबर हमारा 2 टाइम्स रिपीट होता है तो वो संख्या भी हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ये 3 स्पेशल रूल्स में आपको याद रखने हैं। क्या था, पहला रूल है आपका, सिंगल डिजिट नंबर 6 टाइम रिपीट हो जाए, अगर डबल डिजिट नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो जाए, या आपका ट्रिपल डिजिट नंबर आपका 2 टाइम्स रिपीट होगा, तो वो उस नंबर हमारा 7 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होता है, और 37 से भी डिवाइड होता है। ये आपको क्वेश्चन बना के लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार 37 और 13 के रेस्पेक्ट में भी पूछा गया है ये। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ना हो एक बार आप फिर से वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। कोई भी नंबर अगर 8 से डिवाइड होगा, इसकी बहुत आसान से आपको याद रखनी पहचान, कि अगर हमारा लास्ट के 3 डिजिट नंबर, किसी भी संख्या का लास्ट का 3 डिजिट नंबर अगर 8 से कट गया, या फिर लास्ट के तीनों जीरो हो जाएं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया ये 8 6 4, ये अगर हमारे संख्या 8 से कट गई तो ये पूरा नंबर कट जाएगा। दूसरा, अगर इसकी जगह पे ऐसे लिख देते हैं 7 3 बार 0, तो भी ये संख्या हमारी जो है, ये हमारा नंबर जो है वो किससे कैंसिल होगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा। ये आपको पहचान में याद रखना है इसका। क्लियर? ठीक है, देखिए 9 के लिए क्या रूल रहेगा। इसमें शायद आपका ठीक है, 9 के लिए देखिए क्या रूल रहेगा बच्चों। 9 की डिविजिबिलिटी जैसे आपका 3 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन थी, वही 9 पे भी लगती है। मतलब क्या याद रखना है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, जो भी आपका नंबर दिया जाएगा उसका सम करना है, जो भी उसकी डिजिट बन के आएगी वो अगर आपकी 9 से कैंसिल होती है तो नंबर आपका पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 243 अब इसमें देखिए सम ऑफ द ऑल डिजिट किया गया तो कितना आया हमारे पास 18। क्या ये 18 9 से कैंसिल होता है? बिल्कुल होता है, यानी कि ये पूरी संख्या हमारी जो दी गई थी ये 9 से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 10 के लिए देखिए क्या रूल है। 10 तो बहुत आसान होता है कि अगर लास्ट में आपका 0 मिल रहा है तो नंबर कोई भी हो आपका जरूर 10 से कैंसिल होगा। ठीक है, जैसे 10 है, 20 है, 100 है, 50 है, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर हमारा 10 से कैंसिल जरूर होता है। क्लियर? ठीक है, अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है 11 11 डिविजिबिलिटी बाई 11। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी आपको थोड़ी सी याद रखनी है और कई बार पेपर में पूछी भी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन को ट्रिकली करके पूछ लेता है, तो क्या क्या पहचान रहेगी इसकी। कोई भी अगर आप नंबर लेते हैं, जैसे यहीं इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 9174। आपको ध्यान रखना है जो इवन प्लेसेस मतलब कि सम स्थान, और ऑड प्लेसेस जो विषम स्थान है, उन पे जो अंक लिखे गए हैं उनका योग करना है। तो इवन प्लेसेस पे कितना लिखा है, एक तो 1 लिखा है, एक 4 लिखा है, तो 1 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और ऑड प्लेसेस पे कौन लिखा है, 9 और 7, यानी 9 को देखिए और 7 को देखिए, इनका अगर योग करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, इवन प्लेसेस पे जो
डिजिट लिखी गई हैं और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट लिखी गई हैं, दोनों के सम का डिफरेंस, अगर डिफरेंस हमारे पास या तो 0 आ जाए या फिर 11 के मल्टीपल में, यानी 11 है, 22 है, 33 इस टाइप से आएगा, तो वो नंबर हमारा जो होता है वो 11 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। क्या पहचान है इसकी? जो आपकी इवन प्लेसेस पे डिजिट लिखी गई हैं और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट लिखी गई हैं, उनके डिजिट्स का सम करेंगे हम, उसके बाद दोनों का डिफरेंस करना है। अगर डिफरेंस हमारा 0 आ जाए या फिर 11 के मल्टीपल्स में आ जाए, तो वो नंबर हमारा जो होगा वो 11 से कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12। देखिए 12 का बहुत अच्छे से याद रखना है कि 12 का फैक्टर क्या होता है, 3 और 4 होता है कंटिन्यू नंबर में देखा जाए तो। ठीक है, तो अगर ये 3 से और 4 से कंप्लीट नंबर कैंसिल होगा तो वो नंबर हमारा 12 से भी कैंसिल होगा। ये बहुत अच्छी सी पहचान इसकी याद रखिए। क्या पहचान है? जो 3 से कैंसिल हो रहा है और 4 से कैंसिल हो रहा है, तो वो नंबर हमारा 12 से भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? 13 की देखिए क्या पहचान है, एक तो पहचान हम आपको पहले बता चुके हैं, दूसरा देखिए इसमें क्या है, ऑसिलेटर वाली पहचान भी हम आपको बता देते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी एग्जाम्पल आपको देगा, जैसे मान लीजिए लाइक एग्जाम्पल दिया गया 143। ठीक है, अब इस कुछ निगेटिव होते हैं ऑसिलेटर, कुछ पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको निगेटिव वे में देख रहे हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव वे में देखेंगे हम इसको। तो नॉन नेगेटिव वे में क्या होता है, यानी कि निगेटिव का उल्टा, यानी पॉजिटिव करना है हमें। 7 वाले में हमने वहाँ पे क्या किया था, घटाया था, यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे। यानी कि जो भी आपका यूनिट डिजिट पे अंक लिखा गया है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे 143 है तो कितना है यूनिट पे 3 है, तो 3 का करेंगे हम 4 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा ये हमारा 12। जो भी नंबर होगा रिमेनिंग वाले नंबर में जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्या ये 26 हमारा 13 से कैंसिल होता है? हाँ बिल्कुल होता है कैंसिल। तो ये 13 की आपकी एक अलग पहचान हो गई। क्या पहचान है? यूनिट नंबर पे जो भी लिखा होगा उसका 4 टाइम्स करके रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देंगे, तो आपका जो भी नंबर बन के आएगा वो आपका 13 से कैंसिल होना चाहिए। अगर कैंसिल होता है तो हमारा पूरा नंबर कैंसिल हो जाएगा 13 से, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिविजिबिलिटी बाई 14। कोई भी नंबर अगर 14 से कैंसिल होगा तो क्या पहचान होगी? देखिए इसमें भी आपका 14 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक तो 2 हो सकता है, 7 हो सकता है। इजिली वे में हम कहें तो अगर जो नंबर 2 से कैंसिल हो रहा है और 7 से कैंसिल हो रहा है, वो नंबर हमारा 14 से भी कैंसिल हो जाएगा। बहुत आसान है ट्रिक इसकी। ठीक है, सेम वे में आपको 15 का याद रखना है। 15 की क्या ट्रिक होती है कि जो नंबर हमारा 3 से कैंसिल हो रहा है और जो नंबर हमारा 5 से कैंसिल हो रहा है, वो नंबर हमारा 15 से भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इसके फैक्टर भी हमें याद रख लेना है आपको। ठीक है, बहुत आसान हो गया। 16 वाला देखिए क्या है, कोई भी अगर नंबर 16 से डिवाइड होगा, इसकी क्या पहचान होती है कि अगर कोई भी नंबर लिखा है, अगर उसके लास्ट के 4 डिजिट, जैसे यहाँ पे लिखा है 341920, लास्ट के 4 डिजिट अगर ये हमारे 16 से कट गए यानी डिवाइड हो गए, तो नंबर पूरा पूरा 16 से कैंसिल होगा। अदरवाइज लास्ट के चारों डिजिट हमारे जीरो हो जाएं, जैसे 340000, तो भी ये नंबर हमारा 16 से कैंसिल हो जाएगा। तो दो पहचान आपको याद रखनी है, लास्ट के 4 डिजिट आपके या तो कैंसिल होने चाहिए या फिर लास्ट के 4 डिजिट हमारे 0 होने चाहिए, तो 16 से इजीली वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 17। देखिए नॉर्मली काम तो जो एक पेपर में पूछा जाता है वो आपका 10-12 तक ही पूछा जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए याद रख लेना है कि कभी मान लीजिए क्वेश्चन अगर डीप में ले जाके पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए क्या पेपर में करना है हमको। ठीक है, 17 में भी हमारा ऑसिलेटर वाला ही रूल लगेगा। ऑसिलेटर मतलब इसमें क्या लगना है, नेगेटिव या पॉजिटिव में आपको देखना है, तो इसमें भी नेगेटिव ऑसिलेटर वाला लगने वाला है। अब ये ऑसिलेटर क्या होता है इसके लिए हम आपको अलग से समझा देंगे, फिलहाल तो भी यहाँ पे केवल डिविजिबिलिटी हम आपको बता रहे हैं। कोई भी नंबर अगर 17 से कैंसिल होना है तो क्या पहचान होती है कि जो भी नंबर लिखा है आपका, मान लीजिए 1904 लिखा है, ठीक है, तो यूनिट पे जो भी लिखा होगा उसका हम करेंगे 5 टाइम्स, यानी कि इसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 20। ठीक है, रिमेनिंग नंबर हमारा कितना हुआ 190। अब रिमेनिंग नंबर में से इसको घटा देंगे हम, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 170। तो ये संख्या जो हमारी होती है पूरी पूरी 17 से कैंसिल हो जाएगी। फिर से याद रखिए पहचान क्या है, एक तो 17 के फैक्टर में आपको नेगेटिव ऑसिलेटर याद रखना है, 7 वाला नेगेटिव, 13 वाला पॉजिटिव, 17 वाला फिर नेगेटिव हो गया। ठीक है, सिक्वेंसली नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। क्या पहचान है इसकी कि लास्ट के अंक का 5 टाइम्स करते हैं और फिर रिमेनिंग में से घटा देते हैं, तो जो नंबर आएगा वो 17 से पूरा पूरा कैंसिल होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, 18 के देखिए क्या डेफिनेशन है, क्या पहचान है। 18 के फैक्टर याद कर लीजिए कितने होते हैं, एक तो 2 होता है, दूसरा 9 होता है। इजी वे में आप सर आप कहेंगे 3 और 6 भी होता है, लेकिन आपको क्या करना है, एक इवन और एक प्राइम में, एक सॉरी इवन में रखना है और एक आपको ऑड में रखना है। तो 9 और 2 इसके फैक्टर होते हैं, अगर कोई भी नंबर हमारा 2 से कैंसिल हो जाए और 9 से कैंसिल हो जाएगा तो वो नंबर हमारा 18 से भी कैंसिल हो जाता है। क्लियर हो गया?
तो ये आपके कुछ डिविजिबिलिटीज़ की कंडीशन थी, हमने आपको समझाई। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। जो भी आपको कंडीशन क्लियर ना हुई हो, आप चाहो तो एक बार वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेरी रहे तो आप अलग से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व नहीं होंगे या आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप रूल्स याद कर लेते हैं, कुछ ही रूल याद करने हैं आपको, 0 to 9 याद कर लीजिए और एक 11 याद कर लीजिए, बाकी सब तो कहीं ना कहीं ऑसिलेटर से लग रहे हैं या कुछ फैक्टर से बनते चले जा रहे हैं, तो आपका आसानी से काम हो जाएगा और क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।